हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 का 13 सम। आइए देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। और वेयरहाउस वैल्यूड एट 40,000, तो वेयरहाउस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40,000, तो ये क्या हो गया अपना प्रॉपर्टी वैल्यू, बरोबर ना। कंटेन्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000, यहाँ पे ये भी गुड्स, इसके अंदर जो गोडाउन है वेयर हाउस है उसके अंदर गुड्स पड़े हुए जिसकी कीमत है 2,40,000, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 16,000। अच्छा, वेयर हाउस की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 40,000 और इंश्योरेंस कितना लिया हुआ 16,000, पूरा इंश्योरेंस है नहीं, पार्शियल इंश्योरेंस। ठीक है। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, तो गुड्स भी पूरा इंश्योर्ड नहीं है, गुड्स खाली 90% है। कितना है गुड्स इंश्योर्ड, कितना है 90%। ओके। और जो गोडाउन जो है वो इंश्योर्ड कितना है 60,000, कितना 16,000 इंश्योर्ड है, तो दोनों भी पूरा इंश्योर्ड नहीं है, तो इंश्योर्ड वैल्यू दोनों की भी कम है। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 वे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, 80,000 के गुड्स तो पूरी तरीके से क्या हो गए जल गए, वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ द वैल्यू टू द फायर। और जो बचे हुए गुड्स थे 80,000 माइनस करने के बाद में 240 में से जब हम 80 माइनस करेंगे तो जो भी बचे हुए गुड्स है वो कितने जल गए, आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ द वैल्यू, 80% तक जल गए, तो वो सब नुकसान हो गया। द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, और जो वेयर हाउस का जो नुकसान हुआ वो ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होता है यहाँ से यहाँ तक वो स्टूडेंट गुड्स का इन्फॉर्मेशन है, गुड्स का कितना लॉस हुआ अभी यहाँ से वेयर हाउस को कितना लॉस हुआ, वेयर हाउस को सिर्फ 8,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट डेट कैन बी क्लेम, कि हम कितना क्लेम कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये हमें पूछा गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वेयर हाउस का इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर देते हैं। वेयर हाउस वैल्यू कितना वेयर हाउस का 40,000, ये अपना प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया। इंश्योर्ड वैल्यू 16,000, लॉस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, लॉस दिया हुआ 8,000 वेयर हाउस का, करेक्ट। ओके, तो मैं क्लेम फाइंड कर सकता हूँ, जिन्हें भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लॉस भी, इंश्योर्ड वैल्यू भी और प्रॉपर्टी वैल्यू भी। तो क्लेम इक्वल टू लॉस विच इज 8,000 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू 16,000 डिवाइडेड बाय पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000। ओके, विच गिव्स में 3,200। तो मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, क्वेश्चन में क्लेम ही पूछा था ना स्टूडेंट, तो मैं वेयर हाउस के लिए 3,200 क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है। अभी मूव करते हैं गुड्स के ऊपर। गुड्स का वैल्यू कितना दिया 2,40,000, इंश्योर्ड कितना किया मैंने 90% ऑफ द गुड्स विच कम्स टू 2,16,000। ओके, अभी लॉस कैलकुलेट करना है, इंश्योर्ड वैल्यू तो मुझे मिल गया, इंश्योर्ड वैल्यू पता है मुझे, प्रॉपर्टी वैल्यू पता है, अब मुझे खाली लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस कितना है ये देखते हैं। लॉस कंप्लीटली जब पूरी तरीके से चल गया 80,000, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लॉस। ओके, 2,40,000 में से 80 तो मेरा कंप्लीटली जल गया, और जो बचा वैल्यू है सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू बचेगा उसका 80% लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया 80% लॉस हो गया, बरोबर। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 240 माइनस 80 गिव मी 1,60,000, उसका मैंने 80% कैलकुलेट किया विच कम्स टू 1,28,000, तो टोटल लॉस कितना हुआ 80,000 प्लस 1,28,000। ओके, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कम्स टू 2,08,000। ये मेरा लॉस है। क्लेम क्या स्टूडेंट, क्लेम के लिए मुझे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, लॉस मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, तीनों भी अवेलेबल है। तो क्लेम कितना कर सकता हूँ फाइंड कर लेते हैं। क्लेम इक्वल टू लॉस विच इज 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड वैल्यू विच इज 2,16,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 2,40,000 एंड इट केम्स टू 1,87,200। तो टोटल क्लेम कितना कर सकते हैं 1,87,200 प्लस 3,200, क्या कर सकते हैं हम लोग टोटल क्लेम कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो विच कम्स टू 1,90,400, कितना है स्टूडेंट 1,90,400। ओके, थैंक यू।